हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग के लिए जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वह है क्विक मटेरियल कैलकुलेशन। क्विक मटेरियल कैलकुलेशन के थंब्स रूल के ऊपर में जो है मैं आप लोग के लिए जो है वीडियो लेके आया हूँ। आजकल साइट में इंजीनियर को अगर पूछा जाए कि 1 m³ जो है कंक्रीट में कितना बैग सीमेंट लगेगा, 10 m³ आपका प्लास्टर में कितना केजी जो है आपका जो सीमेंट लगेगा, इतना स्क्वायर मीटर हम लोग का शटरिंग होगा तो उसमें नेल्स कितना लगेगा, उसमें उसमें जो है प्लाई कितना लगेगा, उसमें बटन कितना लगेगा, मतलब मटेरियल का कैलकुलेशन मतलब यही होता है। पर अगर कोई इंजीनियर से अगर कोई मान लो डायरेक्ट ये क्वेश्चन करेंगे, फ्रेशर्स अगर हो, अगर 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी हो तो उसको ये पता आंसर जो है देने में कम से कम 10 मिनट जो है टाइम लगेगा। क्योंकि वो क्या करेगा, पेन लेगा, पेपर लेगा, उसके बाद जो कैलकुलेशन करेगा, उसके बाद आपको जो है आंसर देगा। पर आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, आज आपको जो है ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। एकदम थंब्स रूल के हिसाब से मैं जो है आप लोग को जो है सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है, इसमें कुछ जो है माथापेची नहीं है। आप जो है इसको जो है रट्टा मार लीजिए। कोई भी अगर मटेरियल का हो, कुछ भी कुछ भी काम हो, प्लास्टर हो, कंक्रीट हो, पेंट हो, स्नो स्लेम हो, शटरिंग हो, कुछ भी हो, आपको उसका जो है आंसर दे सकेंगे चुटकी में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं प्लास्टर। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको जो है रिक्वेस्ट करूँगा, अगर हो सके तो एक पेपर जो है लिख लीजिए। ठीक है, एक जो है आप जो है पेपर ले लीजिए। पेपर में जो है मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ वो जो है नोट करते चलिए, तो इसमें आप लोग का जो है अच्छा ही होगा। तो प्लास्टर सबसे पहले क्या होता है, प्लास्टरिंग 1:3 रेशियो में। प्लास्टरिंग 1:3 रेशियो में कहाँ होता है, प्लास्टरिंग 1:3 रेशियो में होता है जहाँ पे आप लोगों का जो है बॉयदरिंग बहुत ज़्यादा होगा, मतलब टैंक एरिया में। ठीक है, वाटर टैंक एरिया में होगा। ठीक है, सेप्टिक टैंक एरिया में। ठीक है, ऐसे जहाँ पे उसका बॉयदरिंग मतलब पानी का संस्पर्श बहुत ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ पे जो है उसका जो है रेशियो बहुत ज़्यादा रहता है, 1:3 रहता है। तो 1:3 रेशियो, इसका मतलब 1:3 रेशियो में 10 मीटर स्क्वायर आपका जो है एरिया रहेगा, उसमें आपका 1.5 बैग सीमेंट लगेगा। प्लास्टरिंग 1:5। अच्छा, 1:5 कहाँ लगेगा, 1:5 हम लोग का जनरली हम लोग का जो है रेशियो है, ये मैक्सिमम बिल्डिंग में अगर कोई देखिए आप, ठीक है, प्लास्टर जहाँ पर करते हैं, आउटर इनर जहाँ भी होगा, तो ठीक है, हम लोग 1:5 जो है यूज़ करते हैं। तो अच्छा, उसमें हम लोग 10 मीटर का जो अपने जगह में हम लोग 1 बैग सीमेंट जो है हम लोग यूज़ करेंगे। और अच्छा, सीलिंग प्लास्टर में 1:3 रेशियो होता है, 10 मीटर जगह में हम लोग 1 बैग सीमेंट हम लोग जो है यूज़ करेंगे। तो हर एक का 10 मीटर स्क्वायर आ गया। 1:3 के लिए 1.5 बैग, 1:5 के लिए 1 बैग, 1:3 के लिए 1 बैग जो सीलिंग के लिए, मतलब 2 हो गया एक, जगह तो एक ही है, ठीक है, 10 मीटर स्क्वायर सेम है। और एक हो गया 1.5 क्या हो गया, ठीक है, आपका जो प्लास्टर हो गया 1:3 का, और प्लास्टरिंग हो गया 1:5, और सीलिंग प्लास्टरिंग 1:3 का, एक बैग करके आ गया। तो ये जो है आपको जो है याद रखने में जो सुविधा करेगा। तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। ब्रिक वर्क में क्या है, ब्रिक वर्क हम लोग का जो है जनरली 2 टाइप का होता है। बिल्डिंग में काम करेंगे तो आप 10 इंच का होता है और 5 इंच का होता है। 10 इंच का ब्रिक वर्क में हम लोग क्या करेंगे, 10 m³ आपका अगर मान लीजिए जगह होगा, ठीक है, वॉल्यूम होगा, तो हम लोग 80 kg ऑफ सीमेंट यूज़ करेंगे, मतलब 1.5 बैग। ठीक है, मतलब लमसम 1.5 बैग हो रहा है। ठीक है, तो और अगर ब्रिक वर्क आपका 5 इंच का है, 5 इंच का हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, पार्टीशन वॉल में। 1:3 हम लोग जो है हम लोग 1:3 जो है उसका जो है रेशियो रहेगा, और 5 इंच का जो आपका टोल रहेगा पार्टीशन, ठीक है, उसमें 10 m³ जगह में हम लोग क्या करेंगे, 15.46 kg हम लोग सीमेंट, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सारे आपको समझ में आ गया होगा। पेंटिंग, ये दोस्तों आप लोग जो है एकदम ध्यान से देखिए, क्योंकि मैक्सिमम फिनिशिंग का काम में गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, जो है आपका सोनू सेम क्या है, डिस्टेंस पर मान लीजिए कितना ऑर्डर देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका अंदर का वॉल का जो आपका पेंटिंग रहेगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपका लाइम के लिए कितना ऑर्डर देना पड़ेगा। ये थोड़ा जो है, अगर ये चीज़ आप लोग अगर नहीं देखेंगे तो जो है कन्फ्यूज़न आप लोग के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, तो इनर वॉल पेंटिंग, जो अंदर का वॉल में हम लोग पेंटिंग करते हैं, आप लोग अपना घर में भी अगर मान लीजिए कर सकते हैं, जो पेंटिंग
वो वाला पेंटिंग का बात कर रहा हूँ मैं। वो 10 लीटर के लिए, सॉरी आपका 100 स्क्वायर मीटर में 100 स्क्वायर मीटर के लिए हम लोग 10 लीटर जो है यूज़ करते हैं। और डिस्टेम्पर क्या है, पेंटिंग का पहले हम लोग जो मारते हैं वो डिस्टेम्पर 6.5 kg हम लोग 10 स्क्वायर मीटर के लिए हम लोग जो है यूज़ करते हैं। सोनोसिम जिसको हम लोग एक बोलते हैं वाटर प्रूफिंग, जो घर के बाहर जो है मारा जाता है कि बारिश का पानी कुछ भी हो, ठीक है, वेदरिंग में वो ठीक रहे, कलर जो है मजबूत रहे, कलर जो है अच्छा रहे। उसके बाद लाइम फॉर वाइट वॉशिंग मतलब क्या, वाइट वॉशिंग मतलब चूना जो हम लोग मारते हैं, ठीक है, दीवार में, ठीक है, उसमें क्या होता है दीवार का जो है दीवार अच्छे से जो रहता है, उसमें कुछ कोई तो ऑर्गेनिक कॉन्स्टेंट जो है कुछ भी जो है उसमें जो है अटैक नहीं कर पाता, तो उससे क्या होता है दीवार जो है उसका जो है लॉन्जिविटी जो बढ़ जाता है। तो वो जो 100 स्क्वायर मीटर के लिए हम लोग 10 kg यूज़ करेंगे। तो एक चीज़ आप लोग जो है एकदम देख लीजिए, ये चारों आइटम जो है 100 स्क्वायर मीटर में मैंने लिया है आप लोग का जो है सुविधा के लिए, कि आप लोग को जो है याद रहे। सबसे ज़्यादा क्या लग रहा है, सबसे ज़्यादा हम लोग का लग रहा है सोनोसेम, फिर सेम लग रहा है ये दोनों, मतलब इनर वॉल पेंटिंग और वाइट वॉशिंग सेम लग रहा है। उसके बाद सबसे कम लग रहा है डिस्टेम्पर, सबसे ज़्यादा क्या लग रहा है सोनोसेम, सबसे कम क्या लग रहा है 6.5, बीच में जो इनर वॉल पेंटिंग और लाइम फॉर वाइट वॉशिंग है वो 10 लीटर करके लग रहा है। ये ऐसे करके आप लोग जो है याद रखिएगा। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए हम लोग देखते हैं M25 वॉल्यूम मिक्सिंग। यहाँ पर मैंने वॉल्यूम मिक्सिंग क्यों लिखा है, वॉल्यूम मिक्सिंग इसलिए लिखा है, वेट मिक्सिंग देखिए हम लोग का जो है मिक्सिंग होता है दो टाइप का होता है, एक होता है नॉमिनल मिक्सिंग, एक होता है वॉल्यूम मिक्सिंग। नॉमिनल मिक्सिंग हम लोग क्या करते हैं उसको नॉमिनल मिक्सिंग में, सॉरी हम जो मैंने जो गलत बोला, नॉमिनल मिक्सिंग मतलब जो है आपका जो है वॉल्यूम मिक्सिंग और एक जो है वेट मिक्सिंग, ठीक है। वेट मिक्सिंग हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे मिक्स डिजाइन हम लोग जो है फॉलो करेंगे ट्रायल एंड टेरर मेथड से। जब हम मतलब उसके लिए जो हम लोग अभी क्या होता है मिक्स डिजाइन में क्या होता है कोई कांस्टेंट कुछ नहीं रहता है, कहीं पे 350 बैग जो है सीमेंट लग जाता है, मतलब बात की बात कर रहा हो, कहीं पे 320 बैग लग जाता है, कहीं पे ठीक ऐसे करके हो जाता है। तो आपका दिमाग में एक लमसम आइडिया जो है देने के लिए मैं जो है M25 जो एकदम बीच में आता है, ना बहुत स्ट्रॉन्ग है ना बहुत जो है लूज़ है ये कंक्रीट, तो इसके लिए मैंने M25 का जो है एग्जांपल आप लोगों के सामने जो है रखा है। ये जो सैंड आपका लगेगा, सैंड लगेगा 17 CFT मतलब 0.42 MQ, स्टोन चिप रहेगा 30 CFT मतलब 0.849 MQ, ठीक है। ये क्या रहेगा पर M3 के लिए, एक M3 के लिए। अभी एक M के लिए सीमेंट कितना चाहिएगा M25 के लिए, M25 के लिए हम लोग का जो प्रैक्टिकल हम लोग जो है यूज़ करते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली 7 बैग होता है, ठीक है, 7 बैग होता है। अभी मतलब कौन कहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, एक्चुअली सीमेंट का वॉल्यूम जो है ना बहुत जगह पे जो है चेंज होता रहता है, कहीं पे 7.4, कहीं पे 7.8 होता है, कहीं पे 7 होता है, ठीक है। तो इसके लिए कोई पर झगड़ा नहीं है ऐसा, तो ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, M25 के लिए सैंड लीजिएगा 17 CFT और स्टोन चिप लीजिएगा 30 CFT। ओके दोस्तों, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। शटरिंग मटेरियल जो मैं पहले ही आपको बता रहा था कि शटरिंग मटेरियल का कैलकुलेशन करने जाएगा कोई बंदा, तो मान लीजिए उसको जो है तो ऑर्डर देना है, उसका साइट में जो है काम बंद पड़ गया है, ऑर्डर देना है, तो कैसे ऑर्डर देगा, उसके लिए थंब रूल है। थंब रूल अगर उसको मालूम होगा तो ऑर्डर जो है वो चुटकी में जो है दे सकता है, अगर नहीं मालूम होगा तो वो बैठ जाएगा जो कैलकुलेशन करने के लिए। अगर कैलकुलेशन करने के लिए बैठ जाएगा तो सारा काम बंद करना पड़ेगा, बंद करके एक जगह पे एक जो है टेक्निकल जो है उसको बैठना पड़ेगा, बैठ कर बहुत जो है मुश्किल हो जाता है। मैं प्रैक्टिकली मैं ठीक है जो है ऐसा जो झंझट में मैं जो है बहुत बार आया हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं जो है आप लोगों को ये चीज़ जो सिखा दे रहा हूँ। तो नेल्स, पहला जो है नेल्स कितना लगता है, टोटल कवर एरिया हम लोग जो है टेक्स, यहाँ पे एक चीज़ समझाना है आपको दोस्तों, ये जो टोटल कवर एरिया आपको जो है ये चीज़ जो है बोला है क्या है, ये आपका मान लीजिए एरिया है एक मतलब यहाँ पे आपका जो है काम होगा, इतना एरिया पे आपका जो है काम होगा। ओके, ये मान लीजिए 5 है 5 मीटर, ये मान लीजिए 5 मीटर है, तो
तो आपका इसका एरिया कितना होगा 25। ओके, तो इसी को बोल रहा है टोटल कवर्ड एरिया। ये एक्स की जगह आप जो है 25 भी पकड़ सकते हैं। मतलब 25 मतलब मैं क्यों बोला एज ए एग्जाम्पल, ठीक है। मतलब कवर्ड एरिया मतलब एक जो आपका जो जहाँ पे काम कर रहे हैं उसका लेंथ और बे उसका जो कितना एरिया में आपका शटरिंग लग रहा है वही एरिया है कवर्ड एरिया, टोटल कवर्ड एरिया। मैं उसको पकड़ लेता हूँ, एक्स पकड़ लेता हूँ। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यही जो चीज़ आपको जो है ये तीनों चीज़ आपको जो है याद रखना पड़ेगा और बाकी कुछ नहीं है इसमें। मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर नेल्स के लिए 0.02 एकदम दिमाग में जो है छाप लीजिए दोस्तों। अभी इसका जब हम लोग मान लीजिए क्वांटिटी आएगा इन केजी में, वो उसको क्या करना पड़ेगा टोटल कवर्ड एरिया इंटू 0.02 इन केजी। तो आपका जो है नेल्स कितना केजी आपका जो है लगेगा तो आपको जो है निकल जाएगा। शटरिंग ऑयल हम लोग का कवर्ड एरिया पकड़े y और मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम लोग 0.06 लेंगे और y इंटू 0.06 इन केजी। मतलब कवर्ड एरिया के साथ हम लोग 0.06 हम लोग जो है ये जो है गुना कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, कुछ जो आ जाएगा केजी में आ जाएगा, ठीक है। तो वही डिजिट जो है केजी में जो आ जाएगा तो वो एक्चुअली हम लोग का रहेगा शटरिंग ऑयल। हम लोग का इतना कवर्ड जो है एरिया के लिए हम लोग को इतना केजी जो है हम लोग को जो है चाहिए। उसके बाद जो है वुडन बटन का क्या है, अगर हम लोग कवर्ड एरिया को मान लिया पकड़ लेते हैं एक्स और मल्टीप्लाइंग फैक्टर को हम लोग 0.4, तो एक्स इंटू 0.4 करेंगे तो हम लोगों का जो है जितना मीटर हम लोग को जो अपना आएगा निकलेगा वही अपना आएगा रनिंग मीटर में वुडन बैटन। मतलब उतना मीटर हम लोग को जो है रनिंग मीटर में जो है बैटन चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों जो है समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ दोस्तों जो है मेरे को जो है आप कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है शेयर कीजिए कि नॉलेज को जो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के सर्कल में, किसी को भी जो, ठीक है। तो ही मेरा चैनल जो है आगे जो है बढ़ पाएगा। तो थैंक यू दोस्तों मेरा जो है वीडियो इतना देर तक जो है देखने के लिए। चलिए तो अभी मैं आता हूँ, ठीक है, फिर आएंगे फिर।